जिंदगी जीने के लिए इंसान का जिस्मानी तौर से पूरी तरह तंदुरुस्त रहना ज़रूरी है। फिर चाहे ज़ुबान हो, मुंह, आँख, नाक, गला, पैर या फिर कोई भी अंग हो, जब तक पूरे जिस्म का एक एक अंग बराबर ना हो तब तक ज़िंदगी आसान नहीं होती। लेकिन ज़रा सोचिए, उस वक्त यह ज़िंदगी कितने मुश्किल पड़ाव पर होगी जब सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी इंसान का मुंह, जिसके ज़रिए इंसान खाना खा सके और पानी पी सके, उसमें ट्यूमर हो और ट्यूमर की हालत ऐसी हो कि जिसकी वजह से मुंह तक पूरी तरह से ना खुल पाए और यह स्थिति लगभग 12 सालों तक बरकरार रहे। जी हाँ, यही अवस्था थी कुछ दिनों पहले अमरावती ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली एक 12 वर्षीय बच्ची प्रगति की, जिसके जीवन में अब प्रगति आ चुकी है, लेकिन इसके पीछे बड़ा परिश्रम रहा है उस बच्ची के माता पिता का और संघर्ष रहा है उस बच्ची का, और उसके साथ में डॉक्टर रंजीत मांडवे जैसे एंकोलॉजिस्ट तज्ञ की कड़ी तपस्या। जी हाँ, प्रगति के माता पिता उसके जन्म से लेकर पूरे 12 सालों तक दर बदर भटकते रहे, क्योंकि कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिल पाया जो कि प्रगति का इलाज कर सके। प्रगति 12 सालों तक सिर्फ और सिर्फ पानी के भरोसे जिंदा रही। प्रगति के मुंह में अनाज का एक दाना भी जा नहीं सकता था, सिर्फ दाल का पानी, चावल का पानी, इस तरह उसकी ज़िंदगी किसी तरह चल रही थी। प्रगति बहुत अच्छी तरह बोल भी नहीं पाती थी। उसकी माँ का कहना है कि डॉक्टर रंजीत मांडवे द्वारा की गई सर्जरी के बाद पूरे 12 सालों में पहली बार मैंने अपनी बच्ची की जीभ को देखा, जो कि मुझे इसके पहले कभी नज़र नहीं आई थी। प्रगति ना तो दवाइयाँ खा सकती थी और ना ही कोई और चीज़, लेकिन जब प्रगति के माता पिता डॉक्टर रंजीत मांडवे के संपर्क में आए तो सर्जरी काफ़ी महंगी होने के बाद किसी तरह डॉक्टर रंजीत मांडवे ने प्रगति के माता पिता का साहस बंधवाया। बड़ी महंगी सर्जरी उन्होंने सस्ते दामों में बोंडे हॉस्पिटल में करवाई और प्रगति की ज़िंदगी को नई प्रगति के आयाम पर पहुंचाने के लिए डॉक्टर रंजीत मांडवे ने बोंडे हॉस्पिटल में लगभग 8 घंटे की सर्जरी को अंजाम दिया। इस सर्जरी के बाद प्रगति के मुंह से उस ट्यूमर को निकाल लिया गया, जिसकी वजह से प्रगति को खान पान में दिक्कतें आती थी। आखिरकार अब प्रगति बोल रही है, अब प्रगति खा पी रही है। वरण भात जेवली, ब्रेड चहा नाही, वरणाचा काला केली, ब्रेड चहा केली. ब्रेड चहा खाल्ली. हा आता जीप गिप काढता ते बाहेर हा काढून दाखव. आपण करता येते. काढून दाखव. अच्छा, गुड. जेवण करता येते आता. आधी आता कसं वाटते? आता चांगलं वाटते. ठीक है. प्रगति में हुए इस बदलाव को देखकर प्रगति के पिता की आंखें भर आई और वह बेतहाशा धन्यवाद देने के बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं सके। तिला जन्मताच कवटीमध्ये गाठ असल्यामुळे तिला मी खूप डॉक्टर दाखवायचे प्रयत्न केले, पण डॉक्टर असे आम्हाला लाभले नाही. आता काय झालं? पण मांडवे सरांनी ऑपरेशन केल्यामुळे माझ्या मुलीचा चेहरा चांगला झाला आणि ती आगमन राहिली. आज जेवली का? हो. कुछ प्रगति की माँ बताती है कि प्रगति पूरे 12 सालों तक बड़ी मुश्किल ज़िंदगी जी रही थी। आखिरकार डॉक्टर रंजीत मांडवे के संपर्क में आने के बाद इस बात का एहसास हुआ और वाकई यह हमने अपनी आँखों से भी देखा कि प्रगति के जीवन में सचमुच प्रगति आई और प्रगति अब पहले से बेहतर है। प्रगति की अभी एक सर्जरी हुई है, अभी इसी तरह की लगभग 2 सर्जरियां और होनी बाकी हैं, जिसके बाद प्रगति पूरी तरह से सामान्य बच्चों की तरह सब कुछ खा पी सकेगी और अपनी ज़िंदगी को सामान्य तौर पर जी सकेगी। माझी मुलगी जन्मताच अशी म्हणजे तोंड नव्हती उघडत. आम्ही खूप दवाखाने केले, पण आम्हाला चांगले डॉक्टर लाभलेच नव्हते. आता 2016 पासून मांडवे डॉक्टर लागले, म्हणून तिला ही ट्रीटमेंट चालू केली यावर्षी.
ती जन्मताच अशी तोंड नव्हती उघडत, जेवता नव्हती, तिला अंगठ्याने अशी तोंडात टाकायची, रडायची, चिडचिड करायची. नेमकं झालं काय होतं? तिला जन्मताच अशी गाठ होती, तिला ब्रेन हे होती, तिची ब्रेन अटॅच होती. जीभ सुद्धा नव्हती काढत ती आतापर्यंत. असा कोणती चॉकलेट नव्हती जात, कोणी शाळेत दिलं चॉकलेट आणत होती ती वापस. औषध सुद्धा नव्हतं घेत. बोलता नव्हते? नाही, औषधची गोळी आता बोलता येते बेटा? पहिले बोलता नाही, बोलता येत होतं तिला, बोलत होती तसं ती. कशी ते जेवण करत नव्हती, तिला तोंड उघडत नव्हतं. जेवत नव्हती करत. 12 वर्षाच्या पोटी माझी मुलगी आता काहीतरी जीभ बीभ काढते बाहेर. डॉक्टर रंजीत मांडवे द्वारा की गई इस सफल सर्जरी के बाद VCN न्यूज़ ने बोंडे हॉस्पिटल के HOD डॉक्टर शिरभाते से बात की। डॉक्टर शिरभाते ने बताया कि किस तरह से यह एक कुशल सर्जरी थी। इस सर्जरी को अंजाम देना इतना आसान नहीं था, लेकिन डॉक्टर रंजीत मांडवे के कड़े परिश्रम के बाद यह सर्जरी सही अंजाम तक पहुंच पाई और आज प्रगति का जीवन बदल चुका है। आपल्या हॉस्पिटलमध्ये प्रगती नावाची मुलगी भरती झाली 13 ऑगस्टला आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये भरती झाल्यानंतर तिच्या ज्या कंप्लेंट्स होत्या की तिला खाता येत नाही, बोलता येत नाही, समस्त सगळं आहे, कानावर सगळं पडतं आहे, पण तिच्या तोंडातून शब्द निघत नाही, कारण तिच्या तोंडाला चालना नाही, तिचे तोंड उघडतच नाही. न उघडल्यामुळे तिचे शब्द बाहेर पडत नाही आणि बाहेर न पडत आहे. त्यासाठी तिच्या तपासण्या केल्या. त्या तपासण्या अंती निघालं की तिच्या मेंदूमध्ये मोठा एक 2.5 बाय 3 इंचाचा ट्यूमर आहे आणि हा ट्यूमर आपल्याला ऑपरेशन करून काढण्याशिवाय पर्याय नाही. पण ट्यूमरला हात लावणे म्हणजे मृत्यूला कवटाळणे. आणि अशा कंडिशनमध्ये तिला भरती केलं त्यावेळेस तिला ताप होता. तापासाठी म्हणून आम्ही लोकांनी ट्रीटमेंट केली आणि ट्रीटमेंट केल्यानंतर मग ती तापातून बाहेर झाली. बाहेर निघाल्यानंतर मग तिला ऑपरेशनला घेतलं. अत्यंत कठीण सर्जरी ही महागडी पण आहे आणि अमरावतीच्या लेवलवर जी करण्यात आली त्या सर्जरीमुळे तिच्या आयुष्यात खरोखर प्रगती आली आणि ती बोलू लागली, खाऊ लागली, समजू लागली आणि विशेष म्हणजे तिच्या आईचा आनंद, खरोखर तिचा आईचा आनंद गगनात मावेनासा होता, कारण ती जीभ दाखवायला लागली. आई म्हणते की 12 वर्षात मी तिची जीभच बघितली नव्हती, तिला जीभ आहे मला माहीतच नव्हतं, कारण तिचं तोंडच उघडत नव्हतं, पूर्ण बंद होतं. जेव्हा ते तोंड ओपन झालं तेव्हा ती जीभ दाखवायला लागली. आणि हे सगळं ऑपरेशन आपल्या हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे, आपल्या इथे असलेल्या ॲनेस्थेटिस्टच्या टीममुळे, OTमुळे आणि आपल्या इथे केलेलं अत्यंत कठीण सर्जरी डॉक्टर रणजित मांडवेंच्या अथक प्रयत्नांनी 8 ते 9 तास चाललेल्या सर्जरीमुळे तिचं आयुष्य आज चांगल्या पद्धतीनं तिला आपण परत करू शकलो. हे खरोखरच समाजाचं आपण जे देणं लागतो ते आपण तिला परत केलेलं आहे.